दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि मैंने अभी शुरू किया है ये अपना वर्मी कंपोस्ट का काम। तो खेत के भी बेड्स वगैरह दिखाए मैंने आपको। तो अभी मैं आज यहाँ गौशाला में आया हूँ ये गोबर लेने। तो ये डंपर और जेसीबी से डंपर भरे जा रहे हैं और ये अपने खेत में जाएगा। तो ये भी दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये भरे जा रहे हैं, कैसे ये जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जेसीबी मशीन है, ये अपना गोबर को भर रही है। देखिए गोबर अभी भी ये कई दिन से रखा हुआ है, लेकिन अभी भी कितना इसमें से धुआं उठ रहा है। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम हो, आग लगी हुई हो। तो इतना गर्म है, इसको एकदम से ठंडा करना पड़ेगा पूरा हमें, तभी हम इसको यूज़ में ले पाएंगे। इसमें पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा, इतना धुआं उठ रहा है, एकदम गर्म गोबर पड़ा है। ये डंपर भर रहा है। तो इसी तरह के लगभग 5-6 डंपर मुझे चाहिए थे। तो 3 डंपर तो कल भर गए, चले गए। एक डंपर ये जा रहा है, इसके बाद एक और डंपर जाएगा। तो ये थोड़ा साफ गोबर है, ताज़ा है, तो मुझे इसी तरह का ही चाहिए था। कल जो डंपर गए वो एकदम पहले वाला तो एकदम साफ था इसी तरह से, लेकिन बाकी के 2 डंपर मैं था नहीं यहाँ पे, इन्होंने अपने आप भरे, तो वो एकदम गंदा और काला गोबर भर दिया। वो पुराना था शायद। तो लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा अपने हिसाब से भरवा रहा हूँ साफ, ताकि गंदगी वाला ना हो। तो ये इसमें गंदगी तो जा रही है, कुछ कुछ ये पॉलीथीनें और क्या क्या है गंदगी, लेकिन हम कुछ इसमें अब कर नहीं पा सकते। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम था तो मैंने जेसीबी का यूज़ किया, जेसीबी और डंपर का, लेकिन आगे से मुझे लेबर लगा करके हाथ से ही भरवाना ठीक रहेगा, ताकि लेबर वाले भरेंगे तो कसी और तसले ले करके साफ़ सफाई से अच्छे से भरेंगे। ये गंदगी वाली चीज़ें नहीं, गंदगी नहीं डालेंगे एकदम से। ये बहुत गंदगी इसमें जा रही है अभी भी, ये साफ़ होने के बावजूद भी इसमें गंदगी तो है ही है, ताज़ा गोबर होने के बावजूद भी। तो इसलिए मेरे हिसाब से वही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। तो चलो, इस बार तो स्टार्टिंग थी, पता भी नहीं था, तो आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो पता लगेगा। ये देखिए, ये गौशाला में यहाँ पे अंदर ही बाड़े में ही इकट्ठा हो रहा है गोबर, और अपना ये ट्रैक्टर से इकट्ठा हो रहा है, मशीन से उठाया जा रहा है। और ये अपना डंपर यहाँ पे लगभग भरने वाला है। ये इसी बाड़े में से ही पूरा भरा गया है। इस बाड़े में ये लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही इकट्ठा करते रहते हैं गोबर को, तो अपना एक साथ फिर उठवा देते हैं। तो ये भी एक मतलब साफ गोबर है, तो उसके कारण ये अच्छा फ़ायदा होगा मुझे जो अंदर से भरने को मिला। ये थोड़ा ताज़ा तो है, मुझको टाइम लगेगा इसको ठंडा करने में, लेकिन ये है कि उस बाहर वाले गंदे गोबर से तो अच्छा है, थोड़ा साफ़ है, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। ये थोड़ा साफ़ सफाई थी, नहीं तो उसमें तो इतनी स्मेल बनती रहेगी कि दिक्कत आएगी। ये ज़्यादा अच्छा है। ये मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा अगली बार भी, कि मुझे यहाँ अंदर से ही गोबर मिल जाए साफ एकदम, तो जेसीबी से भरवाने में फ़ायदा है। लेकिन अगर मुझे बाहर से लेना पड़ा, वो गंदगी में से उठाना पड़ा, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि लेबर को लगा करके और अपना तसले और कसी से ही भरवाया जाए। यूनिट जिस जगह पर लगाया है खेत में, तो वहाँ पर ही थे, हम लोग काम कर रहे थे आज सुबह से। तो हमने कुछ एक बेड्स को तैयार किया है। जैसा कि गौशाला से हम लोग गोबर, आपने देखा होगा कि खाद ला रहे थे, वहाँ पर जेसीबी वगैरह से भरवाया था, डंपर मंगाए थे। तो ये 5 डंपर मैंने, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये 5 डंपर आए हैं। एक वो पीछे है, एक ये है, और एक ये लगा हुआ है, एक ये है, और तीसरा हमने बिछा दिया है बेड्स पर। ये देखिए, वो एक बंदा लेबर का लगा रखा है, तो वो और मैं दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे, क्योंकि अभी एक शुरुआती
फ्रेज है तो उसमें इतना खर्चा नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो इसलिए साथ में खुद लग कर के काम किया जा रहा है। हम लोग खुद ही मैं लगा हुआ हूँ सुबह से लेबर के साथ में। तो हमने लगभग आज 2 4 और 6 बेड बनाए हैं, मतलब एक डंपर पूरा बिछाया है 6 बेडों पर, बाकी 4 डंपर और रहते हैं, मतलब 6 चौके 24 बेड और बनेंगे। तो बहुत मेहनत होने वाली है, लेकिन आज थोड़ा मेरी कमर की बैंड बज गई तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, मतलब रोज़ रोज़ इस तरह से करना। तो क्योंकि इतनी मेहनत का काम बहुत समय के बाद कर रहा हूँ, पहले तो बहुत किया हमने, लेकिन अभी बहुत लंबे टाइम के बाद कर रहा हूँ, तो उसके कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि ऑफिस वर्क ही चलता रहा मेरा इतने लंबे समय से। तो अभी फिर थोड़ा खर्चा बचाने के चक्कर में कर तो रहा था, लेकिन इतनी मेहनत अभी सुबह से लगा हुआ हूँ, और पीछे भी 2 दिन मैंने ये ईंटें वगैरह बिछवाई, बेड ये सारे लगवाए थे, तो तब भी बहुत पूरी शरीर की नसें खींच गई थी, बहुत पेन हुआ था 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन जब काम किया तो खैर करूँगा, वैसा ऐसा नहीं है कि शरीर को वैसे मैं एक्टिव ही रखता हूँ। तो ये सब चल रहा है, और आज 6 बेड कंप्लीट हुए हैं। कल मैं देखूँगा कि 2 बंदे ही लाऊंगा लेबर, और उनको ही लगाऊंगा। खुद थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ हल्का फुल्का करेंगे। इतना ज़्यादा करके फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे अच्छा है आराम करना पड़े, तो उससे अच्छा है थोड़ा धीरे धीरे ही करें। तो ये है मेरे वर्मी कंपोस्ट यूनिट का हाल। बाकी आगे भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। ये डंपर 5 मंगाए थे, तो ट्रालियों के साथ पहले तो मैं गिरवाना था, मेरे को ट्राली सोची थी, लेकिन ट्रालियों का रेट वगैरह नहीं बन रहा था, तो फिर डंपर ही बात करके मैंने डंपर ही मंगा लिए। तो ये ठीक रहा, एक तो एक साथ आ गया इतना। दूसरा थोड़ा सा एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे ये लगी है कि अगर मैं ट्राली मंगवाता तो ट्रालियों में मैंने इतना स्पेस मतलब उसमें छोड़ा हुआ है, आप दिखाता हूँ मैं आपको। बीच में रास्ता छोड़ा है, जो बेड बनाए हैं उनके बीच में एक रास्ता बनाया है लगभग 10 फुट का, 10 फुट चौड़ा। तो वहाँ से ट्राली आ जाती है आराम से, और इन बेडों पर ही डायरेक्ट गोबर डलवा देना चाहिए था मुझे, खाद। तो अगर डायरेक्ट बेडों पर बीच जाता तो फिर इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी अभी लग रही है। तो ये चीज़ धीरे धीरे बंदा काम करता है तो सीखता है। देखिए, वैसे मैंने ये भी बेडों पर ही डलवाया, लेकिन ये इकट्ठा डलवा दिया। अब 6 बेडों का एक ही बेड 2 बेडों पर डलवा दिया मैंने। अब इसको 2 बेडों पर तो बिछा दूंगा, लेकिन इसको उठा करके मेरे को इसको उठा करके दूसरे इन बेडों पर भी बिछाना पड़ेगा, तो 6 बेडों पर बिछेगा ये। तो उसके कारण वो सब मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले करके जाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए, यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे, ये ड्योल बनाई हुई है, ये यहाँ से इतना रास्ता है, ये 10 फुट का रास्ता था। तो अभी तो रास्ते पर ही गोबर गिर गया है, लेकिन इस रास्ते पर से ट्राली आराम से आ सकती है, और इन बेडों पर एक एक बेड पर एक ट्राली अगर मैं डलवा देता तो मेरा काम आसान हो जाता, फिर बस उसको बिछाना ही रह जाता मात्र, तो लेबर कॉस्ट भी कम होती। इस चीज़ को समझा मैंने, और आगे इस चीज़ को फॉलो करेंगे अच्छे से। तो हर चीज़ मतलब नया एक्सपीरियंस है, तो हर धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखने को मिल रही है। और दूसरी बात, मेरे को ये भी ट्रालियों से फ़ायदा लगा कि जेसीबी मशीन से भरवाने से, ये देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, गोबर में कचरा बहुत सारा आया है, कोई पोलोथीन, कोई कुछ। तो अगर लेबर लगा करके मैं ट्रालियां भरवाऊंगा डंपर की बजाय, तो लेबर तसले में कसी के साथ में भरेगी, तो उससे थोड़ा सा मतलब कचरा आने की कम संभावना है, गंदा गोबर आने की। लेबर जो है साफ गोबर ही भरेगी। तो ये एक और बेनिफिट है मुझे ट्राली वगैरह में मंगवाने में।
और लेबर से काम कराने में। दूसरी बड़ी बात है यार, जो पैसा मैं जेसीबी मशीन वाले को दे रहा हूँ वो पैसा किसी गरीब के पास जाएगा, लेबर वाले के काम आएगा, उनको काम मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा काम है ना। तो मुझे यही ठीक लगा कि आगे से मुझे लेबर से ही काम कराना है मशीनों की बजाय। ये पता नहीं कैसे मेरे को थोड़ा गलती लग गई कि मैं डंपर वगैरह मुझे लगा ठीक रहेगा, लेकिन ये गलत किया मैंने। तो इस चीज़ को आगे से इस गलती को सुधारूंगा, उससे मेरी भी लेबर कॉस्ट कम होगी और दूसरा लेबर को वहाँ पर भी काम मिलेगा। वहाँ पे जेसीबी मशीन से भरने की बजाय अपना लेबर से ही भरवाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा इसका बेनिफिट रहेगा। खर्चा वही आने वाला है, जितना मशीन ने लिया उतना ही लेबर कॉस्ट आने वाली है वहाँ पर, लेकिन वही पैसा मशीन की बजाय लेबर के पास जाएगा। और बाकी अगर कुछ अपडेट होगा, चलो मैं आपको एक बार बेड दिखा देता हूँ जो हमने तैयार किए हैं, तो उसके बाद पूरा करते हैं, फिर अगली बार अपडेट देंगे आपको। ये देखिए, ये हमने आज 6 बेड तैयार किए हैं। 2 बेड ये हैं, 2 इधर हैं और 2 पर ये भाई लगा हुआ है। ये 6 बेड तैयार किए हैं, बाकी ये वाला भी अभी कर देंगे। इसमें से 2 बेड तैयार होंगे, तो 2 मतलब इन्हीं पर ही, यहाँ पर ही बिछा देंगे जिस पर डला हुआ है, बाकी इधर बाद में डालेंगे। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। तो आगे का बताएंगे आपको जैसा भी रहेगा। ये शायद एक्स्ट्रा हो गया है इस पर, तो इसको, ये वाला इस पर ज़्यादा हो गया ना, इसको कम करना पड़ेगा, उधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा उन बेडों पर।